तौर से है, बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है आने वाले विधानसभा चुनावों में। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान को देश के महापुरुषों का अपमान बताया। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना बयान वापस लेने की नसीहत भी दी। अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना को लेकर बयान आया है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो निशाना साधे। हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कोई इमेच्योर बयान सिर्फ चुनाव को लेके आ जाएगा या एक समुदाय को लेके या मुसलमान वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द कोई पूर्व मुख्यमंत्री ले लें। ये बड़ा दुखद रहा। मुझे लगता है उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। देश बहुत आघात है, बहुत ही देश दुखी है और सब लोगों को शौक लगा कि जिन्ना कैसे हीरो हो गए आज़ादी में, जिन्ना का कैसे योगदान रहा। जिन्ना ने तो देश के टुकड़े किए, जिन्ना की वजह से तो हत्याएं हुई, सामूहिक लोगों को काटा गया है, उतार के सबको ट्रेनों से काटा गया। इतिहास के पन्नों को दोबारा देखना चाहिए। पंजाब के उस बॉर्डर पे जाके पूछना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे लोगों को उतार के उनके गले को काट दिया गया। वो समय वो सारी जिन्ना का एक पर्सनल स्वार्थ था, क्योंकि उसको पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क चाहिए था और उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बनना था। तो एक स्वार्थी व्यक्ति को अब भारत की आज़ादी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जहाँ पर गांधी जी भी थे, जहाँ पर शहीद भगत सिंह जी थे, जहाँ उधम सिंह जी थे, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद थे, जहाँ अनगिनत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं इस देश को आज़ाद कराने में, अपनी जान की बलि दिए। जिन्ना तो अपने स्वार्थ में एक माइंड से उन्होंने कैलकुलेशन किया और स्वार्थ में इस देश के टुकड़े कर दिए। जो इतना भव्य देश था हमारा भारत, आज उसका भुगतान हम लोग आज तक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फूट रहे हैं, उसका कश्मीर का पीड़ा अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सारे दर्द को हम लोग कैसे भूलेंगे। और उसी में सडनली ये जिन्ना को हीरो के रूप में साबित कर दिया गया। भारत आज़ाद हुआ जिन्ना की वजह से। इससे दुखद शब्द मैंने अपने जीवन में या इस देश ने कभी नहीं सुना था। 135 करोड़ की आबादी बहुत शॉक्ड है और दुख में है और उनको आघात पहुंचा। और अखिलेश यादव जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। तो अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें घेरा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। सर पाठक जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की है, जिन्ना की तुलना कर दी है स्वतंत्रता के महानायकों से। बहुत ही दुखद है। भारत माता के प्रति जो नफरत का भाव रखते हैं जिन्ना जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिस ढंग से भारत माता को प्रताड़ित करने का काम किया था, और ज्ञानದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು, और ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು। कौशल मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हकीकत ये है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। आपने एक बात कही है कि एक तबका खुश होता है। नहीं, मैं देखिए, नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आपको कंप्लीट बात बताएगा कि 1925 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, फिर 1937 में क्या हुआ, 1940 के बाद क्या हुआ। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो तो मेन आर्किटेक्ट जिन्ना थे।
तो आज मौजूदा दौर में आप उनकी बात कर रहे हैं। भाई अगर आपको बात करना है भारत की तो आप ये कहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, सरदार पटेल ने ख़त लिखा था कि कैसे आरएसएस पूरे मिठाई बांटी जब गांधी का कत्ल हुआ था। आप ये बात करते ना, आप वो बात करते ही नहीं हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा हिस्ट्री का लेसन पढ़ने की ज़रूरत है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो नवाज रोड या सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर पढ़े जाते हैं, आपने ये बयान दिया है कि 10 मिनट की नमाज से गृह मंत्री के पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको तो अब देख सकते हैं किस तरह से ना सिर्फ अखिलेश के जिन्ना वाले बयान के बाद बीजेपी ने घेरना शुरू किया था, अब एमआईएम की तरफ से ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को नसीहत दे दी है, सलाह दे दी है, साफ तौर से कहा है कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की जरूरत है और इस तरह के बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हरदोई की रैली में